अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज तीन अहम खबर है और तीनों का जानना ज़रूरी है और जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से इतनी नफ़रत कहां से पैदा हो गई है उनके दिलों में कि इतने मामूली बातों की वजह से भी मुसलमानों का सीधे कत्ल कर दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। और ये नफ़रत इंतज़ामिया में भी नज़र आ रही है, आम पब्लिक में भी और सरकार में भी। आसाम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीन ऐसे सूबे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है और तीनों जगह बेहद शर्मनाक मामला पेश आया है। मैं सोच रहा हूं कि शुरू कहां से करूं। चलिए उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं जो बेहद करीब है। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक बकरी की वजह से एक मुसलमान की जान ले ली गई है। मामला भदोही का है जहां एक मुसलमान और हिंदू आमने सामने रहते थे। संदीप है जो हिंदू है। मुस्तकीम की बकरी संदीप के घर के सामने बने जीना या चबूतरे पर कुछ देर बैठ गई। उसके बाद संदीप को इतना गुस्सा आया कि उसको बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने रात 10 बजे अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। बीजेपी का नगर पालिका जो अध्यक्ष है वहाँ का अशोक कुमार, उसको भी उसने बुलाया और सब ने मिल करके मुस्तकीम के घर पर हल्ला बोल दिया, हमला किया। और रात 10:30 बजे मुस्तकीम के घर में दाखिल होकर इन लोगों ने मुस्तकीम की बेदर्दी से पिटाई की, इतना मारा कि वहीं पर मुस्तकीम की मौत हो गई। उसके बाद मुस्तकीम के बेटे और बेटियों के भी इन लोगों ने पिटाई की, वो सब जख्मी हैं। उनकी बीवी की भी इन लोगों ने पिटाई की और वो भी बुरी तरह से जख्मी है और इन सब लोगों को इन लोगों ने मारा। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्शन लिया है। 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 7 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो असल मुजरिम है अशोक और संदीप, ये दोनों अभी तक फरार है और गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि बकरी चबूतरे पर बैठ गई और उसकी वजह से लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतना इन लोगों ने मारा कि मौत हो गई है। इस मामले में मज़ीद तफसील आई है जो पुलिस ने बताया है कि दिन के तकरीबन दोपहर में यानी 2 बजे के करीब मुस्तकीम की बकरी संदीप के घर के सामने बने चबूतरे पर बैठ गई। संदीप ने उस बकरी की पहले पिटाई की और बकरी को पिटाई करके वहां से भगा दिया। मुस्तकीम के बेटों ने संदीप से जाकर शिकायत की, एतराज़ किया और कहा आपके दरवाजे पर मेरी बकरी आ गई थी बट आपने उसकी पिटाई क्यों की, आप यूं ही भगा देते, आपने पीट करके मेरी बकरी को अच्छा नहीं किया। मुस्तकीम के बेटों का ये एतराज़ संदीप को बर्दाश्त नहीं हो सका और इतना गुस्सा आया संदीप को कि रात में उसने कई सारे आतंकवादियों को अपने साथ इकट्ठा किया और घर पर हमला किया और जाकर के बुरी तरह मारा, जिससे मुस्तकीम की मौत हो गई है। उनके बेटे भी जख्मी हैं और कई लोग इस हमले का शिकार हुए। अब ज़रा सोचिए मुसलमानों से कितनी नफ़रत है या कितना अत्याचार है कि बकरी की वजह से एक मुसलमान की जान ले ली है। अब तक संदीप पर UAPA नहीं लगा है, NSA नहीं लगा है, उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चला है। अगर किसी मुसलमान ने ऐसा ही संगीन जुर्म अंजाम दिया हो जाता तो पूरा हंगामा बर्पा हो जाता। अभी कल की बात है, झारखंड में अंकिता को जलाकर एक मुसलमान लड़के ने मार दिया तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा बर्पा हो गया। मुसलमानों का लिंग दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया और यहाँ संदीप अपने कई लोगों को 22 लोगों के साथ मिलकर के मुस्तकीम के घर पर रात के 10:30 बजे हमला करता है और जान से मार देता है। हिंदुस्तान की मीडिया में इस खबर पर खामोशी है, सन्नाटा है, कोई चर्चा नहीं है। ना घर पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, न खुद सरकारों का रद्द अमल सामने आ रहा है। ये दोहरा नजरिया क्यों? दूसरी खबर जिसकी हम बात कर रहे थे वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पिछले 4 महीना कबल बुलडोजर चला था और कई सारे मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया था। जिन लोगों के घर या दुकान पर बुलडोजर चला था उसमें से एक अमजद भी शामिल है। अमजद की बेकरी थी और उसके घर को बुलडोज कर दिया गया था, मुनहदम कर दिया गया था अप्रैल में। उसके बाद अमजद ने अपनी बेकरी को दोबारा से बनाया, दोबारा अपना काम काज करना शुरू किया, लोगों को रोजगार दिया। इलाके में मुसलमानों की एक आवाज़ भी अमजद समझे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने, सरकार ने दोबारा अमजद के उस बेकरी को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया है और इस दफ़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि अमजद ने थानेदार से, तहसीलदार से बदतमीज़ी की है, अच्छे अंदाज में बात नहीं की, शराफत के साथ गुफ्तगू नहीं की, शरारत की, इसलिए अमजद की बेकरी को बुलडोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ज़रा देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्तकीम को जान से मार देता है संदीप तो उसके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलता है। वहाँ अमजद ने थानेदार से सिर्फ बदतमीज़ी से बात की तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चलाकर अमजद के घर को ही तोड़ दिया है।
तीसरी खबर आसाम की है। आसाम में पिछले 27 दिनों में सरकार ने 3 मदरसों को बुलडोजर चलाकर मुनहदिम कर दिया, तोड़ दिया। और सरकार ने मदरसों से अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर दी है, अवाम को मदरसों से बदजन कर दिया है। अब उसका नतीजा यह है कि जो काम पुलिस खुद कर रही थी, जो काम सरकार कर रही थी, उस काम को आसाम की अवाम ने अपने हाथों में ले लिया है। गोलपाड़ा के एक मदरसा को वहां की जनता ने खुद जाकर के तोड़ दिया है। आप स्क्रीन पर विजुअल देख सकते हैं। यहाँ की जनता ने, हिंदुओं ने इल्ज़ाम लगा दिया कि गोलपाड़ा के इस मदरसा में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, दहशतगर्द तंजीमों का ये अड्डा बना हुआ है। और वो लोग गए और उन्होंने खुद ही मदरसे को तोड़ दिया। जिन लोगों ने मदरसा को तोड़ा है, मदरसे को उखाड़ दिया, अब देख रहे हैं इनके खिलाफ यकीनी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार के एजेंडा को ही इन लोगों ने पाया तकमील तक पहुंचाया है। खुद सरकार तोड़ रही थी और अब ये लोग भी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकार ने उन तोड़े गए मदरसों में से कई को अपने खर्च पर दोबारा बनाने का वादा किया है। आसाम में मदरसों के ताल्लुक से वहाँ के मुसलमान और मिली तंजीमों और हुकूमत के दरमियान एक समझौता भी हुआ है, जिसके बारे में पिछले प्रोग्राम में हमने आपको तफसील से बताया था। तो बहरहाल आज के 3 अहम खबर है जिसका बताना ज़रूरी था। और हर खबर में आपको मुसलमानों से नफरत दिखेगी, इस्लामोफोबिया नजर आएगा। इस्लामोफोबिया का ये वो अहम पार्ट है जिसको देश की मीडिया में नहीं बताया जाता है, सच नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि मुसलमान कातिल है, मुसलमान हथियारे है, मुसलमान मुजरिम है। लेकिन मुसलमानों पर कितना और किस किस वजह से जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को किस किस वजह से मारा जा रहा है, उसको मुकम्मल तौर पर छिपा दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मिल्लत टाइम्स को मजबूत कीजिए, इसकी आवाज़ बनिए, इसको आवाज़ बनाइए। और इसके लिए आपको मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक, अकाउंट की तफसील और सब कुछ मौजूद है। सोशल मीडिया के सभी अकाउंट पर हमें फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।